मिट्टी और पत्थर से बने हुए मकान हैं और नौखंबा तिवार बोलते हैं इसको। आने वाली जो पीढ़ियाँ है शायद ये चीज़ें ना देख पाए। और ये वाला पोर्शन भी ये लकड़ी का है। कितना बड़ा पत्थर है ये आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सब वाला 30-35% वाली मकान है। बैंड मिस्त्री जा। अच्छा, जो फेमस मिस्त्री जन बैंड। तो यहाँ से बैठ के आदमी गांव में जो भी हलचल है वो देख सकता था कि गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं और सर्दियों में बढ़िया गर्मी रहती है इन मकानों में। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों मेरा नाम है ताजवीर राणा, मेरे गांव का नाम है डोबा जो कि पड़ता है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों यार अभी मुझे करनी है अपने जो लकड़ी वाला किचन है जहां हम आग वगैरह जलाते हैं उसकी सफाई, क्योंकि अब पहाड़ों में जो है वो सर्दियां आने वाली हैं। लगभग सुबह शाम तो अब अच्छी खासी ठंड होने लग गई है। अभी धूप है लेकिन उतनी तेज़ भी नहीं है अब धूप। तो कुछ दिनों बाद जो है सर्दियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो फिर जो खाना बनता है वो लकड़ी वाले चूल्हे में ही बनता है, क्योंकि मज़ा भी आता है वहाँ पर। फिर आग भी सेकते रहो और खाना बनाते रहो। और वैसे भी गैस हो गई है महंगी, क्योंकि कल ही मैंने भरवाई है तो 1100 रुपये की 1120 रुपये की पड़ी है घर तक जो गैस है वो। तो सिलेंडर की भी बचत होती है। बाकी सर्दियों में तो ज़्यादातर लोग अब लकड़ी वाले चूल्हों में ही बनाते हैं पहाड़ों में खाना। हालांकि गर्मियाँ नाम मात्र की होती, पहाड़ों में गर्मियाँ होती नहीं है, लेकिन सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो उसकी तैयारी कर लेता हूँ। उससे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ बताऊँ, जो ये आप मकान देख रहे हैं ये जो पहाड़ी शैली में बने हुए हैं, जिनकी ये पत्थर की टाइलें लगी हुई छत पे, पठाल बोलते हैं उसको। तो ये वाले मकान बेहतरीन माने जाते हैं यार उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं उनके मौसम के हिसाब से। ये देखिए हमारे गांव में अभी काफ़ी मकान हैं ऐसे। कुछ एक मकान लेंटर के बन गए हैं लेकिन कामयाब नहीं है लेंटर के मकान। हमारा खुद लेंटर वाला मकान है, लेकिन मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि जो पहाड़ का मौसम है और पहाड़ का जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से लेंटर वाले मकान कामयाब नहीं है हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में। और ये जो मकान होते हैं पुराने ज़माने के, जो ये मकान बने हुए, ये बहुत बेहतरीन होते हैं यार। मिट्टी और पत्थर से बने हुए मकान हैं, काफ़ी मोटी दीवारें होती है। और दूसरा इन मकानों की खासियत ये होती है कि गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं अंदर से और सर्दियों में बढ़िया गर्मी रहती है इन मकान में अंदर कमरों में। और इन मकानों पर जो है वो सीमेंट और सरिये का यूज़ नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। लोहे के नाम पे अगर होगा तो किसी मकान पे जंगले वगैरह या थोड़ा बहुत उसके जो एंगल वगैरह है उसका इस्तेमाल होता है। बाकी मकान की जो चिनाई होती है उस पर सीमेंट और सरिये का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। और ना ही इस पर पिलर वगैरह पड़ते हैं। काफ़ी मोटी दीवारें होती हैं, मोटे मोटे पत्थरों के जॉइंट होते हैं, बड़े पत्थर लगते हैं, तो मजबूती बहुत बेहतरीन होती है। और उन सीमेंट सरिये वाले मकानों से तो काफ़ी मजबूत होते हैं ये मकान। तो एक ऐसा ही मकान है हमारे गांव में जो काफ़ी पुराना है, लेकिन वो उस दौर की, जब उत्तराखंड अपने स्वर्णिम दौर में रहा होगा, जब अपनी कला संस्कृति में, अपने शिल्पकारी में, तो उस दौर का वो मकान है। और ऐसे मकान लगभग सभी गाँवों में इक्का दुक्का होते हैं, तो वो दिखाता हूँ मैं पहले आपको। तो यार ये है वो मकान जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये प्रतीक है उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड की जो शिल्पकला है उसका। और लगभग हर गाँव में कोई ना कोई ऐसी मकान होती है जिस पर उत्तराखंड की शिल्पकला की झलक दिखती है। और पहले जो मकान बनते थे वो लगभग ऐसे ही बनते थे यार, पत्थर से चिने हुए, पत्थर और लकड़ी का काम होता था। सीमेंट सरिया बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता था। ऊपर छत में देखिए, छत में भी जो ये पत्थर की टाइलें हैं ये भी लोकल लोग स्वयं से निकालते थे और पत्थर की टाइलों से ढका जाता था। और नौखंबा तिवार बोलते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको बोला जाता था सेठों का मकान, माने अमीर लोगों का मकान। जो हमारे पारंपरिक मकान होते थे उत्तराखंड में उनका जो मुख्य हिस्सा है वो है ये। और इसको बोला जाता है यार खोली, खोली बोला जाता है। और ये एंट्रेंस भी होता है, जो ऊपर की मंजिल है उस पर जाने का सीढ़ियाँ हैं इसमें। खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं इस प्रकार से इस पर ऊपर जाने के लिए। और यहीं पर आपको उत्तराखंड की जो शिल्प कला है उसका सबसे अनूठा नज़ारा देखने को मिलेगा। ये देखिए पूरा लकड़ी से बना हुआ है और इस पर जो नक्काशी की गई है वो बहुत बेहतरीन है यार। देखिए पूरी डिटेल में आप देखेंगे तो बहुत बेहतरीन, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से उकेरा गया है इस पर। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो मान्यता है और महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो है ये खोली का गणेश। और ये खोली है। और लगभग पुराने ज़माने में जो भी मकान बनते थे उन पर हर मकान की जो खोली होती थी उस पर गणेश भगवान का जो चित्र है, उनकी जो
मूर्ति है वो अंकित रहती थी, और ये पूरी लकड़ी पर ही काट कर बनाई गई है। और अब जो मॉडर्न ज़माना है उसमें ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, और पूरी तरह से ये कला जो है, या जो शिल्प कला है, ये धीरे धीरे अब ख़त्म हो रही है यार। मॉडर्नाइजेशन का ऐसा असर हो रहा है उत्तराखंड में, तो ये चीज़ें अब देखने को, शायद हम तो खुशनसीब हैं कि हम ये देख पा रहे हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियाँ है शायद ये चीज़ें ना देख पाए। ये देखिए पिलर भी कितने बेहतरीन इनका डिज़ाइन बना रखा है, और ये सब हथौड़ी और छेनी की मदद से बना रखा है। उस टाइम तो मशीनें भी नहीं होती थी, लोग हाथों से काम करते थे, और बहुत बारीक इस पर नक्काशी हो रखी है। बाकी ये वाली कलाकृतियाँ आप देखिए, ये लकड़ी से बनाई गई है, और ये शायद बतख का चित्र है, और यहाँ पर हाथी का चित्र है, और ये वाला पोर्शन भी ये लकड़ी का है। ये देखिए घोड़ा है, इंसान है। तो कला जो थी उस टाइम वो बहुत अपने स्वर्णिम दौर में थी यार। और बाकी यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं ये सब पत्थरों पे बनाई गई हैं। और यार अगर बात करें इसकी चिनाई की, तो इसकी चिनाई भी बहुत गजब है। ये देखिए आप, जितने भी इस पर पत्थर लगे हैं, और काफ़ी बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, चिनाई आप देखिए इसकी कितनी बेहतरीन है। हर जो बड़ा पत्थर है उस पर छेनी और हथौड़ी से उसको लेवल किया गया है। ये देखिए, और मजबूती के मामलों में अगर मैं बोलूँ तो ये मकान जो ईंट और सरिये से बने हुए मकान होते हैं उससे कई गुना मजबूत ये मकान होते हैं। बड़े बड़े पत्थरों के जॉइंट है। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर है ये आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो इस पर पूरी ये जो लाइनें आपको दिख रही है, ये छेनी से इनको बराबर किया गया है, और एक पैटर्न सा बन जाता है और अच्छा भी लगता है। बाकी यहाँ से इसके किनारे देखिए, मकान के जो किनारे हैं वो कितनी बारीकी से तराशे गए हैं। जो सीमेंट रेत वगैरह के मिस्त्री होते हैं शायद वो भी इतना शार्प और इतना बारीक तरीके से काम ना कर पाएँ जितना इन पत्थरों पर किया गया है। ये पूरे जो बैक साइड में भी पत्थर है, सब पर छेनी और हथौड़ी से काम किया गया है यार। ये देखिए विराम बाबा 100 वर्षन वाला 100 कुछ वर्षन ये मकान है। 100 कुछ वर्ष हो गए। 100 वो वाला 30-35 वर्षन वाली मकान है बाबा। हाँ, और तो ये सब तो लकड़ी से नहीं, और तब आर तो सस्ता में बनवे 54 वाली होगी दिहाड़ी मजे। अच्छा 25 पैसे दिहाड़ी जी। हाँ तो 135 वर्ष होगी तो तब आर तो 25 पैसे भी बहुत बोलो हिसाब होता है। हां यो आज मैं छ यमंग अच्छा तैन बिली ने की आई फोटो बल्कि ताई दी वाला यो मकान वाली बीच वाली कोड़दारी वाली ने सुखंदर बेटी वाला होना मैं भाई व्यापता नहीं होता। अब मिस्त्री सोनी मानता है ये पर मिस्त्री बैंड हो गया मिस्त्री जा। अच्छा जो फेमस मिस्त्री जन बैंड हो गया बड़ा कलाकार जो मटन देवी मंदिर भी जो बने हैं। जो वाले में अच्छा अच्छा ये सब लकड़ी काम में तो कोई सब है ना। अच्छा आ तो वे लोग दिमाग में तब से दलवा नहीं चाहता ते टाइम भी ढूंगा भी ये पर बड़ा बड़ा चिल्ला गया ढूंगो सरा से दाल चोन लाई मले पर जन अब हम चलाना सीमट चला। अच्छा अच्छा तो तब दाल पीस सकते दाल बोल तुम लोग। अच्छा दाल पीसी ते मैं चिने वही सुधी एकदम कयो ध्यान से तो बेर बिटिन सीमट छोड़। अच्छा दाल चोन चवाल। अच्छा दाल है बोल सकता लगभग 135 साल होगी। हां 135 ले दे तो 135 साल है बाबा। हां ये देखिए यार, ये ऊपर का पोर्शन है, अभी ऊपर आ रखा हूँ मैं और ताई जी के साथ हूँ। और यहाँ पर देखिए ये पूरी जो है ये लकड़ी पर नक्काशी की गई है, और ये सब उस टाइम मशीनें वगैरह नहीं होती थी, सब ये हाथ का काम है। तो उस टाइम के जो भी शिल्पकार रहे होंगे तो वैसी कला, शायद वैसी शिल्प कला अब मुश्किल होगी उत्तराखंड में। ऐसी शिल्प कला होंगे कुछ गिने चुने, लेकिन कभी ये कला आम हुआ करती थी यार उत्तराखंड में। ये देखिए ये पिलर इसके पूरे लकड़ी के बने हुए हैं। और उस टाइम जो जिस मकान पे 9 खंबे हुआ करते थे, ये वाले खंबे, तो इसको बोला जाता था 9 खंबे तिवारी, और एक संपन्नता का प्रतीक था ये उस टाइम। और यकीन मानिए जिस टाइम ये मकान बनी होगी अपने ज़माने की, ये इतनी भव्य इमारत रही होगी, और आज भी इसको देखकर बड़ा खुशी सी महसूस होती है और एक गर्व महसूस होता है अपने जो उत्तराखंड का, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो शिल्प कला है उत्तराखंड की, उसको देखकर। ये देखिए 9 खंबे हैं लाइन में, और इसको जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसको बाहर बोला जाता है छज्जा, और लोहे के नाम पर सिर्फ ये जंगला, ये रेलिंग है इस पर लोहे के नाम पर। बाकी लोहे का यूज़ नहीं होता था पहले मकानों पर,
पत्थर और मिट्टी से। और इस मकान पर अभी ताई जी ने बताया कि जो सीमेंट नहीं लगा हुआ है, दाल पीस, एक खास किस्म का पेस्ट बनाते थे वो दाल वगैरह को पीस कर, तो उससे चिनाई वगैरह हुई है, उससे इसकी लिपाई हुई है मकान की। और ये देखिए आर्क बना हुआ है, ये दरवाजे, हालांकि तिबारी, हाँ तिबारी एक फेमस वर्ड है, तो तिबारी बोला जाता है इसको। और हमारे क्षेत्र में, हमारी तरफ तो डिंडावा भी बोलते हैं। और ये आर्क टाइप के बने हुए हैं, ये लकड़ी बाद में लगे, बोलता ही नहीं बोल द्वार, ये बाद में लगाए हैं। तो ये पूरा ओपन एरिया रहता था ऐसे, तो यहाँ से बैठ के आदमी गांव में जो भी हलचल है वो देख सकता था, या खुला हवा आने जाने के लिए सब कुछ बहुत बेहतरीन। ये देखिए एक तिबारी ये है और एक तिबारी वो है, और ये अंदर के कमरे हैं। और दीवारों पर देखिए, दीवारों पर जो प्लस्तर होता था वो होता था मिट्टी का, ये लाल मिट्टी है, खास किस्म की मिट्टी है, इससे प्लस्तर होता था। और इसको हाथ लगा रहा हूँ तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही, ठंडा ठंडा है। और एक खासियत होती थी इन मकानों की कि गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं और सर्दियों में बढ़िया गर्मी रहती है इन मकानों में। तो पुराने लोग बहुत समझदार थे यार, जिन्होंने इस टाइप के मकान बनाए, और यही परफेक्ट है गढ़वाल के मौसम के हिसाब से, पहाड़ों के मौसम के हिसाब से। तो दोस्तों यार, ये एक छोटा सा प्रयास था मेरा उत्तराखंड की शिल्पकला के बारे में आपको बताने का, या जो पारंपरिक उत्तराखंड के मकान हैं उनके बारे में आपको बताने का। और अगर मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताता, बारीकी से बताता, तो यार काफ़ी टाइम लग जाता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। हालांकि अभी भी वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, तो एक छोटा सा प्रयास किया मैंने। आई होप कि आपको ये सब पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें यार, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो किसी और ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों।